वेलकम टू अनदर ट्यूटोरियल। मिड टर्म एग्जाम सॉल्यूशन डिस्कस कर रहे हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। इस वाले ट्यूटोरियल में हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 4 जिसमें 3 मार्क के क्वेश्चन थे, राइट। तो 29 क्वेश्चन देख रहे हैं आप। वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल। हमें एक इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी है इस कर्व पे। एक कर्व दिया हुआ है, ठीक है, एट एनी पॉइंट थीटा। तो यहाँ पे कोई पॉइंट थीटा है उस पर, और ये प्रूव करना है कि ये इक्वेशन नॉर्मल आएगी। तो क्या करते हैं इक्वेशन नॉर्मल निकालने के लिए? सबसे पहले हम स्लोप निकालते हैं। तो हम क्या करते हैं, पहले dx/d थीटा निकाल लेते हैं कर्व को डिफरेंशिएट करके, राइट। तो क्या आएगा इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 3 एज इट इज़ कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, और उसके बाद इसका हो जाएगा 3 कॉस स्क्वायर थीटा, और फिर कॉस स्क्वायर थीटा का माइनस साइन थीटा, और ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई किया हमने, क्या आ गया 3 साइन थीटा कॉमन ले लिया, अदर माइनस 3 साइन थीटा कॉमन ले लिया, तो ये बच गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, जिसको ले सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हमारे पास आ जाएगा -3 साइन क्यूब थीटा, ठीक है। अब हम y को डिफरेंशिएट करते हैं। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा 3 कॉस थीटा -3 साइन स्क्वायर थीटा, और फिर साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा। कॉस थीटा 3 कॉस थीटा कॉमन ले लेते हैं, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, जिसको हम कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, ठीक है ना। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं आइडेंटिटी से। तो ये बन जाएगा 3 कॉस क्यूब थीटा। हमें चाहिए dy/dx। तो dy/dx जब हम दोनों को डिवाइड करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा माइनस कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन क्यूब थीटा। अब हम इक्वेशन नॉर्मल निकालें तो स्लोप ऑफ नॉर्मल जो होगा इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल हो जाता है, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल हो जाएगा आपका साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई कॉस क्यूब थीटा, क्योंकि रेसिप्रोकल हो गया और नेगेटिव हो गया। तो अब इक्वेशन नॉर्मल निकालते क्या आएगी? इक्वेशन नॉर्मल होती है हमारी y माइनस y1। तो y1 हमारा यही कोऑर्डिनेट हो जाएगा कर्व, क्योंकि थीटा पे निकालना है, 3 साइन थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा, और उसके बाद स्लोप ऑफ नॉर्मल आ जाएगा आपका साइन क्यूब थीटा है अपॉन कॉस क्यूब थीटा है, और यहाँ आ जाएगा x माइनस x1 कर्व की इक्वेशन हो जाएगी 3 कॉस थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपका y कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 साइन थीटा कॉस क्यूब थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा कॉस क्यूब थीटा। यहाँ आ जाएगा x साइन क्यूब थीटा -3 कॉस थीटा साइन क्यूब थीटा, और माइनस माइनस प्लस साइन क्यूब थीटा कॉस क्यूब थीटा। तो आप देखेंगे कि ये टर्म तो कैंसिल आउट हो गई। अब हम क्या करते हैं, सबको एक साइड ले जाते हैं, तो y कॉस क्यूब थीटा माइनस x साइन क्यूब थीटा को इधर ले लेते हैं, 3 इस टर्म को इसके साथ ले जाएंगे, तो 3 साइन थीटा कॉस थीटा कॉमन आ जाएगा, ये बच जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये होता है कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला, और इसको ना मैंने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो ये बन गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा, जो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। ये कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। दोबारा 2 से मल्टीप्लाई किया तो बन गया 3/4 2 साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा। ये फिर से साइन 2 थीटा का फॉर्मूले से साइन 4 थीटा बन जाएगा। अब और ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ गई। हमें यही प्रूव करनी थी। आप चाहे तो 4 को इधर ला सकते हैं, तो हमारे पास इक्वेशन नॉर्मल आ गई 4y कॉस क्यूब थीटा माइनस x साइन क्यूब थीटा इक्वल टू 3 साइन 4 थीटा। तो यही हमें प्रूव करनी थी, देख सकते हैं आप, ठीक है ना। ये 4 को इधर ले जाएंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। अगला भी चलते हैं क्वेश्चन पे। वो हमारा PMI पे बेस्ड था कि अगर आपके पास A मैट्रिक्स दिया हुआ है cos x माइनस साइन x, साइन x cos x, तो PMI से प्रूव करना है हमें
क्योंकि जब भी कोई क्वेश्चन मैट्रिक्स में एन की फॉर्म में आता है तो जनरल और एन नेचुरल नंबर है, तो हम इसको जनरलाइज करने के लिए PMI मेथड लगाते हैं, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन क्या था? पहला स्टेप 1 होता है हमारा, हम एन को 1 पुट करते हैं ना, तो हम इसमें एन को 1 पुट कर देंगे तो A1 आ जाएगा हमारे पास cos x माइनस साइन एक्स और cos x, और यही a के इक्वल है, तो यस P1 इज़ ट्रू, तो हम कह देंगे यस फर्स्ट स्टेप इज़ ओवर, P1 इज़ रियली ट्रू, एक्चुअली ट्रू, राइट। स्टेप 2 क्या होता था? लेट पी के भी ट्रू, हम मान लेते हैं कि पी के स्टेटमेंट ट्रू है, तो अगर पी के स्टेटमेंट ट्रू है तो इसका मतलब, और के हमारा ग्रेटर देन 1 है और के नेचुरल नंबर है, तो ए की पावर के क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा cos kx माइनस साइन kx, फिर साइन kx और cos kx, और इसके बाद ये होता था सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप होता था, ये तो हमने सेकंड स्टेप मान लेते थे, और थर्ड स्टेप होता था नाउ वी हैव टू शो दैट, now we have to show that pk plus 1 is also true, ठीक है। तो शो करते हैं, k की जगह k प्लस 1 डाल देंगे, तो ये बन जाएगा a की पावर k प्लस 1 इक्वल टू cos k प्लस 1x, ठीक है ना। k की जगह हम k प्लस 1 पुट कर देंगे हर जगह यहाँ पे, तो ये बन जाएगा माइनस साइन k प्लस 1x, ये आ जाएगा साइन k प्लस 1x, और ये आ जाएगा cos k प्लस 1x। अब हम इसको प्रूव करना है, तो इसकी लेफ्ट साइड ले लेते हैं, a की पावर k प्लस 1 को लिख सकते हैं a की पावर 1 इंटू a की पावर k। अब दोनों की वैल्यू पुट कर देते हैं, a की पावर k हमारे पास था cos kx माइनस साइन kx, साइन kx cos kx, और a था हमारा cos x माइनस साइन x, साइन x cos x। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे ही मल्टीप्लाई करते हैं, तो आ जाएगा cos x माइनस साइन kx साइन x। अब इस रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मैं क्या कर रहा हूँ, माइनस कॉमन ले लेता हूँ, ये आ जाएगा साइन x cos kx प्लस साइन kx cos x। अब हम इस रो को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो साइन kx साइन cos x प्लस cos kx साइन x। आप देख रहे होंगे फॉर्मूले बनेंगे यहाँ पे, अगले वाले में मल्टीप्लाई करेंगे तो cos kx cos x माइनस साइन kx साइन x। मैंने ना प्लस वाली टर्म को पहले लिख दिया, आप देखो फॉर्मूला बन रहा है cos a cos b माइनस साइन a साइन b, ये तो फॉर्मूला होता है cos a प्लस b का, तो यानी cos kx प्लस x का बन जाएगा, और मैं x कॉमन ले लूँगा तो ये बन जाएगा, ये यहाँ पे ही फॉर्मूला बन रहा है साइन a cos b cos a साइन b, साइन a प्लस b का फॉर्मूला साइन x प्लस kx, x कॉमन ले लेंगे तो ये बन जाएगा k प्लस 1x। सेम यहाँ पे साइन a प्लस b का फॉर्मूला बन रहा है, और यहाँ पे cos a प्लस b का फॉर्मूला बन रहा है, तो आप देखेंगे ये हमारा प्रूव हो गया। तो हम कह देंगे इसके बेसिस पे कि ये तो राइट हैंड साइड आ गई, यही हमें प्रूव करना था, तो ऑन द बेसिस ऑफ PMI वी कैन से दैट an इज इक्वल टू cos nx माइनस साइन nx साइन nx and cos nx for all n belongs to natural number by principle of मैथमेटिकल इंडक्शन, ठीक है। तो ये हमें प्रूव कर दिया। अब चलते हैं 31st क्वेश्चन पे, ठीक है। ये था आपका
रिलेशन फंक्शन चैप्टर पे हमें चेक करना था कि ये जो रिलेशन है एक्स कॉमा वाई जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है ये एक्स माइनस वाई प्लस रूट टू इरेशनल है कि नहीं, हमें देखना था कि रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिफ्लेक्सिव की। तो रिफ्लेक्सिव हम क्या करते थे याद है आपको? तो लेट आर बी रिफ्लेक्सिव, हमने मान लिया रिफ्लेक्सिव। तो अगर ये रिफ्लेक्सिव है तो इसका मतलब एक्स कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर होगा, और वो कह रहा है कि अगर एक्स वाई बिलोंग्स टू आर है तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी वाई की जगह हम एक्स पुट कर देंगे, यानी एक्स माइनस एक्स प्लस रूट टू इज इरेशनल। तो हम देख रहे हैं कि एक्स एक्स तो हमेशा कटेगा और आ जाएगा रूट टू इज एन इरेशनल नंबर विच इज़ ट्रू, है ना, विच इज़ ट्रू। रूट टू तो इरेशनल है तो कहेंगे यस आवर अजम्पशन इज ट्रू, तो आर इज रिफ्लेक्सिव। अब ये क्वेश्चन सिमेट्रिक के लिए और ट्रांजिटिव के लिए बहुत अच्छा है। ज़्यादातर बच्चे सोचते हैं कि ये फंक्शन सिमेट्रिक है क्योंकि अगर x माइनस वाई प्लस रूट टू इरेशनल है तो y माइनस एक्स प्लस रूट टू भी इरेशनल होगा, जबकि ऐसा नहीं है। ठीक है, देखते हैं कैसे बेटा। सिमेट्रिक देखना है ना हमें, तो सिमेट्रिक में मान के चलते हैं एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर है, तो लेट एक्स आर वाई है। इसका मतलब क्या हो गया कि एक्स माइनस वाई प्लस रूट टू इरेशनल है। मैं इरेशनल को आई आर से डिनोट कर देता हूँ। ठीक है, अब क्या वाई माइनस एक्स प्लस रूट टू भी इरेशनल होगा? तो क्वेश्चन माइंड में आता है शायद नहीं होगा। क्यों? आप ऐसा करो, कोई ऐसा एग्जाम्पल से सोचो जिसमें वाई माइनस एक्स प्लस रूट टू इरेशनल ना हो। तो वो एक एग्जाम्पल बन सकता है, तो हम कहेंगे कि हो सकता है कि ये इरेशनल ना हो क्योंकि अगर x रूट टू हो जाएगा तो रूट टू से रूट टू तो कट जाएगा। तो मैंने एक एग्जांपल ऐसा सोच लिया जिसमें मैंने क्या किया, x को ना रूट टू ले लिया, तो रूट टू कॉमा वन जब मैंने लिया तो रूट टू माइनस वन प्लस रूट टू इरेशनल है, ठीक है ना। बट जब मैं वन कॉमा रूट टू ले रहा हूँ तो वन माइनस रूट टू प्लस रूट टू ये कटेगा, तो वन तो इरेशनल नहीं है, यहाँ ये बिलोंग्स टू आर था। तो ऐसा कोई एग्जांपल सोचना होता तो कहेंगे यस आर इज़ नॉट सिमेट्रिक ऑलवेज, आर हमेशा सिमेट्रिक नहीं होगा क्योंकि मैंने ऐसा एग्जांपल सोच लिया। अभी ये बोर्ड्स में आया हुआ क्वेश्चन है तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अब चलते हैं इसके ट्रांजिटिव वाले पार्ट पे। अब ट्रांजिटिव क्या होता है, हम मानते हैं कि एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर है। इसका मतलब हो गया कि एक्स माइनस वाई प्लस रूट टू इरेशनल है, और हम मानते हैं वाई कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर है, यानी वाई माइनस जेड प्लस रूट टू भी इरेशनल है। तो क्या एक्स जेड भी इरेशनल होगा? तो अब हम सिर्फ सेम वही क्वेश्चन कि एक्स जेड आएगा कि नहीं आएगा। तो मैंने जैसे पिछले क्वेश्चन में बनाया था ना, मैंने एक्स को मान लिया रूट टू, वाई को मान लिया वन, या इसको मान लेते हैं रूट थ्री। ठीक है ना, क्योंकि मेरे को पता चल गया था रूट टू को अब वन पे सेटिस्फाई नहीं हो रहा, तो क्योंकि कट रहा था इसलिए ना। तो मैं ऐसा करता हूँ, इसको ले लेता बेटा वन कॉमा रूट थ्री और रूट थ्री कॉमा रूट टू ले लेते हैं। ठीक है ना, अब देखो आप वन माइनस रूट थ्री प्लस रूट टू इरेशनल है, उसके बाद रूट थ्री माइनस रूट टू प्लस रूट टू भी इरेशनल है। बट जब हम एग्जेक्ट की बात करेंगे वन कॉमा रूट टू तो ये आ जाएगा वन माइनस रूट टू प्लस रूट टू वन आ जाएगा, ये इरेशनल नहीं है। इसका मतलब आर इज़ नॉट ट्रांजिटिव, तो आर ट्रांजिटिव नहीं है। तो हमने चेक कर लिया कि ये जो रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है और ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ पे कंडीशन ऑर्डर पेयर फॉर्म में दी हुई है, ए बी आर सी डी, और कंडीशन क्या है देखिए एक बार, ए प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी, यानी ये कंडीशन होल्ड कब करेगी, जब ए प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और हम क्वेश्चन को समझ लें तो पहला और आखिरी का सम
बीच सेकंड और थर्ड किस्म के इक्वल आएगा, इसको देख के हमने बोला, तो तब ये रिलेशन जो होगा सेटिस्फाई करेगा। तो सबसे पहले देखते हैं क्या ये रिफ्लेक्सिव है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होगा हम लेके चलते हैं क्या लेते थे, लेट एक्स कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर, क्योंकि ये ऑर्डर पेयर फॉर्म में है तो इसका मतलब हम लिखेंगे लेट आर भी रिफ्लेक्सिव पहले। तो अगर ये रिफ्लेक्सिव है तो इसमें सेम एलिमेंट आएंगे, तो हम कहेंगे इसका मतलब हो गया ए बी बिलोंग्स टू होना चाहिए। अब कंडीशन क्या है, पहले यानी ए और लास्ट का सम सेकेंड और थर्ड के इक्वल आना चाहिए, यानी बी प्लस ए के इक्वल। तो वो तो हमेशा ट्रू होता है कि ए प्लस बी और बी प्लस ए बराबर होते हैं, तो कहेंगे येस विच इज़ ट्रू ऑलवेज। सो आर इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब चलते हैं सिमेट्रिक पे। सिमेट्रिक में हम क्या करेंगे, सिमेट्रिक में हम लिखेंगे लेट ए बी आर सी डी, यदि मान के चल रहे हैं कि ये आ रहा है। इसके बेस पे क्या हुआ, इसके बेस पे हुआ कि ए प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी है। ठीक है, अब हम कहेंगे अगर ए प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी है, इसका मतलब बी प्लस सी ए प्लस डी के इक्वल होगा, यानी सी प्लस बी इक्वल टू डी प्लस ए होगा। तो इसके बेस पे हम कंक्लूड कर सकते हैं ना कि सी डी आर ए बी है, क्योंकि सी प्लस बी इक्वल टू डी प्लस ए आ रहा है। तो इसका मतलब ए बी आर सी डी होने पे सी डी आर ए बी हो रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, आर इज सिमेट्रिक, क्योंकि इसका रिवर्स प्रोसेस हो रहा है ना। अब चलते हैं ट्रांजिटिव वाले पार्ट पे। ट्रांजिटिव वाला पार्ट देखते हैं। ट्रांजिटिव पे मानते थे कि लेट ए बी आर सी डी है और सी डी आर ई एफ है, और इसके बेस पे चेक करेंगे कि ए बी आर ई एफ आता है कि नहीं आता है। तो इसके अकॉर्डिंग कंडीशन क्या होगी, पहले और आखिरी का सम ए प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी है, और इसके बेस पे क्या कह रहे हैं, सी प्लस एफ का जो सम है वो डी प्लस ई है। तो हम क्या करते हैं, दोनों को ना ऐड कर देते हैं, क्योंकि दोनों इक्वेशन में एडिशन हो रही है, इसलिए तो मैंने दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया। तो हम देखेंगे जैसे ही हमने ऐड किया ना, तो सी कट गया, डी से डी कट गया, तो हमारे पास आ गया ए प्लस एफ इक्वल टू बी प्लस सी। तो हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, इसका मतलब ए बी आर ई एफ हो रहा है। क्यों, क्योंकि ए का सम एफ के साथ और बीच के दोनों का सम बराबर आ रहा है। इसका मतलब हम कहाँ से चले थे, ए बी आर सी डी और सी डी आर ई एफ था, तो ए बी आर ई एफ हो गया। ऐसे ही होता है ना, एक्स वाई बिलोंग्स टू आ रहा है, वाई जेड बिलोंग्स टू आ रहा है, तो एक्स जेड आना चाहिए, तो आ रहा है। तो अब कह देंगे येस आर इज ट्रांजिटिव ऑल्सो। और क्योंकि आर रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी और ट्रांजिटिव भी है, तो इसका मतलब आर क्या हो गया, आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो हम कह देंगे आर जो है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन था डिफरेंशिएशन का। तो यहाँ पे हमने कैसे किया था, याद है आपको, हमने ना यहाँ पे लॉग ले लिया दोनों साइड। तो जैसे ही हम लॉग लेंगे तो ना लॉग की प्रॉपर्टी से ये मल्टीप्लाई में है तो अलग अलग हो जाएंगे और पावर ना आगे आ जाएगी, है ना, याद है हमने किया होगा ऐसा क्वेश्चन। तो यहाँ पे बन जाएगा लॉग एक्स की पावर ए प्लस लॉग वाई की पावर बी, क्योंकि लॉग ए इंटू बी लॉग ए प्लस लॉग बी हो जाता है। और फिर लॉग की प्रॉपर्टी से पावर को हम आगे ले आएंगे, क्या बन जाएगा ये बन जाएगा ए लॉग एक्स प्लस बी लॉग वाई, और इधर आ जाएगा ए प्लस बी एक्स प्लस वाई। अब आप इसको डिफरेंशिएट कर दो, डेरिवेटिव ले लेते हैं। इसका क्या आएगा, देखिए डेरिवेटिव लेंगे तो ए लॉग एक्स का ए बाय एक्स, बी लॉग वाई का बी बाय वाई डी वाई बाई डी एक्स, और उधर था ए प्लस बी और लॉग एक्स प्लस वाई का 1/x प्लस वाई, और फिर एक्स प्लस वाई का 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स। अब हमें डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, तो डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म अलग कर लेते हैं। तो इसमें से ये टर्म जब इसके साथ आएगी तो आ जाएगा बी बाय वाई माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स प्लस वाई। ठीक है ना, मैंने क्या किया, पहले ए प्लस बी एक्स बाय वाई को 1 से मल्टीप्लाई किया होगा, और फिर ए प्लस बी एक्स बाय वाई को डी वाई बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई किया होगा,
और फिर डी वाई बटे एक्स इसमें से और इसमें से कॉमन ले लिया, और माइनस ए बाई एक्स इधर ले आते हैं। अब एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा डी वाई बटे एक्स, डी वाई बटे एक्स आ जाएगा हमारे पास वाई एक्स प्लस वाई बी एक्स प्लस बी वाई माइनस ए वाई माइनस बी वाई, तो बी वाई से बी वाई कट गया। इधर क्या आ जाएगा ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस ए एक्स माइनस ए वाई, आ जाएगा एक्स प्लस वाई इंटू एक्स, ए एक्स कट गया, एक्स प्लस वाई से एक्स प्लस वाई कट गया। अब आपके पास क्या बचा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पे बच गया बी एक्स माइनस ए वाई अपॉन वाई, और यहाँ बच गया बी एक्स माइनस ए वाई अपॉन एक्स, ये टर्म भी कट गई। तो डी वाई एक्स क्या आ गया हमारे पास, डी वाई बाई एक्स आ गया वाई बाई एक्स, ये आ गया डी वाई बाई एक्स। बट हमें प्रूव करना था कि हमें डी वाई एक्स इक्वल टू वाई बाई एक्स ही प्रूव करना था। वैसे इसमें क्वेश्चन सेकंड डेरिवेटिव भी आ सकता है कि सेकंड डेरिवेटिव 0 प्रूव करो, ठीक है, तो वो भी एक बार ट्राई कर लीजिएगा। अब इसका और पार्ट देखते हैं, फिर से वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, लॉग लेंगे हम, ई की पावर एक्स माइनस वाई इक्वल टू एक्स की पावर वाई है, लॉग ले लेते हैं दोनों साइड, ये बन जाएगा लॉग एक्स की पावर वाई, लॉग की प्रॉपर्टी से पावर आगे चले जाएगी, लॉग ही हमारा 1 होता है, तो इसको हटा देंगे, और फिर ना वाई निकालने के लिए हम इस वाई को उधर ले जाएंगे, तो ये बन जाएगा वाई लॉग एक्स प्लस वाई, और वाई कॉमन ले लेंगे, तो लॉग एक्स प्लस 1 हो गया, यानी इसका मतलब है वाई की वैल्यू हो गई एक्स अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स। अब हम इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं, ठीक है ना। तो और ऐसा क्यों किया है एक चीज़ मैं बता दूं, क्योंकि देखिए यहाँ पे ना हमें डी वाई जो लाना है वो रिजल्ट प्योरली वाई की टर्म्स में है। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी ऐसा क्वेश्चन हो जिसमें हमें डेरिवेटिव लेने के बाद आंसर जो है सिर्फ वाई की टर्म्स में आ रहा हो, तो पहले एक्स की वैल्यू निकाल लेनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ वाई, और अगर आंसर प्योरली एक्स की टर्म में आ रहा हो तो पहले वाई की वैल्यू निकाल लेनी चाहिए। तो मैंने क्योंकि आंसर एक्स की टर्म्स में आ रहा था इसलिए मैंने पहले वाई की वैल्यू निकाल ली। अब इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं, तो जब डेरिवेटिव लेंगे तो नीचे डिनोमिनेटर का स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस लॉग एक्स एज इट इज़, एक्स का डेरिवेटिव 1, फिर माइनस एक्स एज इट इज़ 1 प्लस लॉग एक्स का 1 बाई एक्स हो जाएगा, ये एक्स कट गया, ये 1 से 1 कट जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा आपके पास लॉग एक्स अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर। और हमें प्रूव क्या करना था, यही करना था, देख लीजिए, है ना। तो ये आ जाएगा 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर, तो ये हमारा डी वाई बाई एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत ईजी क्वेश्चन था ये भी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। फिर से ये आपका रिलेशन फंक्शन पे था, हमें शो करना है कि ये 1 to 1 और 1 to नहीं है, ठीक है। तो एक तो अप्रोच होती है बहुत सिंपल कि हम fx1 इक्वल टू fx2 लेके चलते हैं और शो करके दिखा देंगे कि x1 और x2 इक्वल नहीं आ रहे, है ना, वो लेके चल सकते हैं। नहीं तो आप कोई एग्जांपल भी सोच सकते हैं जिस पे सेटिस्फाई ना हो रहा हो। तो जैसे आप देखें कि ना मैं यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि अगर मैंने f2 निकाला तो f2 क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन में, 2/2 का स्क्वायर प्लस 1 यानी 1/5 2/5, और मैं ना 1/2 निकालता हूँ तो क्या आ रहा है 1/2 अपॉन 1/4 प्लस 1, एलसीएम लिया तो ये आ गया 1/2 इंटू 4 प्लस 1 5, 4/5 सॉल्व करने पे आ रहा है 2/5। तो मैंने क्या देखा कि f2 और f(1/2) दोनों के आंसर सेम आ रहे हैं, बट 2 और हाफ बराबर नहीं है। तो fx1 इक्वल टू fx2 रखने पे x1 इक्वल टू x2 नहीं आया, तो क्या देंगे, सो fx इज़ नॉट ऑन टू फंक्शन, है ना। तो ये फंक्शन ऑन टू ही नहीं है, तो आपने ध्यान रखना है कि ये फंक्शन ऑन टू ही नहीं है। ठीक बात है। अब चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। ये तो हो गया, और नहीं तो आप ना fx1 इक्वल टू fx2 लेके सॉल्व करके भी दिखा सकते थे, नहीं तो आप एग्जाम्पल भी दिखा सकते हैं। अभी फंक्शन ऑन टू है कि नहीं देखे जरा। ऑन टू के लिए क्या है, हमें दिखाना है कि डोमेन इक्वल टू रेंज आनी चाहिए, या फिर हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जो कह रहे हैं फंक्शन कि x कैन टेक एनी रियल वैल्यू और y कैन टेक एनी रियल वैल्यू, तो सारे रियल आंसर आना चाहिए। तो मैं क्या ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि जैसे ही मैंने y को 1 पुट किया, ठीक है, y को 1 पुट किया या -1 पुट किया, तो आप क्या देखेंगे कि x अपॉन
एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस वन हो गया, तो एक्स इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन हो गया। सबको एक साइड ले जाएंगे तो आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू ज़ीरो। अब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, इसको मैंने सॉल्व करने की कोशिश की तो मैंने क्या देखा, मेरे पास डी जो आ रहा है वो बी स्क्वायर माइनस फोर AC से नेगेटिव आ रहा है, यानी नो रियल रूट। इसका मतलब क्या हो गया कि एक्स की कोई वैल्यू ऐसी नहीं होगी जिस पे वाई माइनस वन आए। तो बट यहाँ तो कह रहे हैं कि हम वाई का टिक एनी रियल वैल्यू, तो इसका मतलब जो हमारा कोडोमेन है वो रेंज के इक्वल नहीं है, तो हम कह देंगे येस वाई एफ वाई इक्वल टू एफ एक्स जो है हमारे पास एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन इज़ नॉट ऑन टू फंक्शन, क्योंकि ऑन टू फंक्शन के लिए जितनी भी वैल्यू बोली गई हैं सारी अचीव होनी चाहिए ना। तो ऐसे एग्जांपल लेके भी दिखा सकते हैं, अदरवाइज कोडोमेन इक्वल टू रेंज नहीं करके भी दिखा सकते थे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस तरह कर सकते हैं। अब चलते हैं 34th क्वेश्चन पे। थर्टी फोर्थ क्वेश्चन हमने किया हुआ है, इसमें हम क्या करेंगे, जो नीचे एंगल है उन्हीं का डिफरेंस क्रिएट करेंगे। तो मैंने साइन ए माइनस बी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया और ऊपर साइन ए माइनस बी को लिख दिया एक्स माइनस ए या एक्स माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए लिख सकते हैं। क्योंकि नीचे वाले एंगल का डिफरेंस क्रिएट कर दिया। ऊपर अब साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला जब लगाएंगे तो बन जाएगा साइन एक्स माइनस बी कॉस एक्स माइनस ए माइनस कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स माइनस ए, और फिर सेपरेट आउट कर लेंगे दोनों के नीचे। इसके नीचे भी साइन एक्स माइनस ए साइन एक्स माइनस बी है, इसके नीचे भी साइन एक्स माइनस ए साइन एक्स माइनस बी है। यहाँ पे साइन एक्स माइनस ए से कट जाएगा, यहाँ साइन एक्स माइनस बी कट जाएगा, तो हमारे पास क्या रह गया, वन अपॉन साइन ए माइनस बी कॉस बाय साइन यानी कॉट एक्स माइनस ए, और यहाँ रह गया कॉट एक्स माइनस बी। और दोनों के इंटीग्रेशन हमें पता है साइन में होते हैं लॉग साइन, तो हमारा आंसर आ जाएगा लॉग ऑफ साइन एक्स माइनस ए माइनस लॉग ऑफ साइन एक्स माइनस बी प्लस सी। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को कर सकते थे। ठीक है, अब चलते हैं इसके थर्ड बी पार्ट पे। क्या है देखें, ये जो क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, एक बार देखते हैं कैसे करेंगे। मैंने इसमें एक ट्रिक लगाई है, क्या करेंगे देखिए ध्यान से। मैं क्या करूँगा, क्योंकि यहाँ पे ना डिफरेंस टू आ रहा है, यहाँ पे भी डिफरेंस टू आ रहा है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2021 माइनस टू, और फिर अलग अलग कर दूँगा इसको। ऐसे ही यहाँ पे हम कर सकते हैं, इसके नीचे भी दोनों ले जाता हूँ। ठीक है, ट्रिक समझ आ गई आपको। अब हम क्या देख रहे हैं, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मेरे पास रह गया 1 माइनस टू अपॉन एक्स प्लस 2021 मल्टीप्लाई में 1 माइनस टू अपॉन एक्स प्लस 2022। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, एक आएगा 1, एक आएगा 2 अपॉन एक्स प्लस 2021, एक एक्सप्रेशन आएगा 2 अपॉन एक्स प्लस 2020, और एक आएगा प्लस 4 टाइम्स 1 अपॉन एक्स प्लस 2021 और 2022 प्लस एक्स। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे, क्योंकि मैं लास्ट वाले बाकी सबका इंटीग्रेशन तो बहुत इजी पॉसिबल है, 1 का इंटीग्रेशन एक्स हो जाएगा, दूसरे का लॉग, तीसरे का लॉग। यहाँ पे क्या देख रहा हूँ मैं, इन दोनों का ना डिफरेंस ऊपर आ रहा है, तो मैं इस डिफरेंस को लिख सकता हूँ
1 को लिख सकता हूँ x प्लस 2022 माइनस एक्स प्लस 2021, और फिर हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो क्या आंसर आ जाएगा 1 का x, इसका आ जाएगा 2 लॉग ऑफ x प्लस 2021, इसका आ जाएगा 2 लॉग x प्लस 2022, और अगले वाले में जब ये कैंसिल आउट हो जाएगा एक बार तो आ जाएगा 4 लॉग x प्लस 2021, और फिर अगले वाले में आ जाएगा -4, क्योंकि यहाँ ये कट जाएगा, -4 लॉग x प्लस 2022 प्लस c। तो ये एक ट्रिक थी जो आप इजीली आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन हो तो आप इसको क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था ये, नहीं तो आप दोबारा एक बार खुद ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो नॉर्मल मल्टीप्लाई किया है मैंने, ओके। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। 35वां क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूँ, एक बार फटाफट कर लेते हैं। इसमें हम जब क्वेश्चन 2 लगाएंगे तो dx बाई dt क्या आएगा, cos 2t, और फिर रूट cos 2t एज इट इज, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 3 sin स्क्वायर t इंटू cos t माइनस sin क्यूब t एज इट इज, इसका आ जाएगा 1/2 cos 2t, और cos 2t का -2 sin 2t। फिर हमने एलसीएम ले लिया, तो ये आ गया आपके पास 3 sin स्क्वायर t cos t प्लस sin क्यूब t sin 2t, और यहाँ पे cos 2t, और नीचे आ जाएगा cos 2t की पावर 3/2। आप क्या करेंगे, क्या कुछ कॉमन आ रहा है, sin स्क्वायर t कॉमन आ रहा है, cos t कॉमन आ जाएगा इसमें, यहाँ पे 2 sin t फॉर्मूला लगाने पे। तो जैसे हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे ना 2 sin t cos t, तो ये बचेगा 2 sin स्क्वायर t। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्योंकि ये sin स्क्वायर t cos t कॉमन ले चुके हैं, तो cos 2t का वो वाला फॉर्म लगाएंगे जिसमें sin स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, देखिए ये आ जाएगा आपके पास dx बाई dt आ जाएगा sin स्क्वायर t cos t 3 माइनस 4 sin स्क्वायर t, ठीक है। 3 माइनस 4 sin स्क्वायर आएगा, पता चलेगा जैसे -6 है, ये +2 है तो -4 आ जाएगा। और नीचे आ गया cos 2t की पावर 3/2। ऐसे ही बिल्कुल सेम जब आप dy बाई dt निकालोगे तो साइन और कॉस रिप्लेस हो जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन में सिर्फ साइन और कॉस थे ऊपर ना। अब एक बार देखो जरा क्वेश्चन को, तो यहाँ पे साइन क्यूब की जगह कॉस क्यूब आ गया, तो सब सेम रहेगा, सिर्फ साइन कॉस रिप्लेस हो जाएंगे। यानी ये साइन स्क्वायर टी की जगह आ जाएगा कॉस स्क्वायर टी, कॉस टी की जगह आ जाएगा साइन टी, और ये बन जाएगा ये। आप ये ट्राई कर लेना, मैंने करवाया हुआ ट्यूटोरियल में, नहीं तो आप ट्यूटोरियल में जाके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंदर ये देख सकते हैं। आप डी बाई डी के एक्स निकालते हैं, तो जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे कॉस से कॉस कट जाएगा, यहाँ साइन से साइन कट जाएगा, तो ये कॉस अंदर चला जाएगा, तो बच जाएगा 3 cos t माइनस 4 cos क्यूब टी, नीचे 3 sin t माइनस 4 sin क्यूब टी। तो ऊपर अगर मैं नेगेटिव कॉमन ले लूँ तो cos 3t का फॉर्मूला बन रहा है, नीचे sin 3t का फॉर्मूला बन रहा है, तो यानी डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास क्या आ गया, माइनस cot 3t। ये प्रूव हो जाएगा, ठीक है। और चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। इसको हम पहले निकालते हैं dx बाई dt। तो dx बाई dt क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ प्रोडक्ट लगाना था ना, तो t cos t फिर sin t एज इट इज t का डेरिवेटिव और cos t का माइनस sin t हो जाएगा, यानी आ गया a t cos t। y क्या देखें, t cos t माइनस sin t। क्या बन जाएगा, माइनस टी साइन टी प्लस कॉस टी
माइनस कॉस टी, तो ये बन जाएगा माइनस ए टी साइन टी। तो इसमें एक तो डी बाई डी एक्स निकालने को पूछ सकते हैं, तो डी बाई डी एक्स हो जाएगा, दोनों को डिवाइड कर दोगे, ए टी से ए टी कट गया, माइनस टेन टी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा गया था एक बार देखिए, हमसे पूछा गया है यहाँ पे कि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स को निकालो, डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर निकालो। तो डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर तो सबसे आसानी से निकाल सकते हैं, तो हम कहेंगे कि डी वाई बाई डी टी जो आया है हमारे पास वह है माइनस ए टी साइन टी। तो इसको हम दोबारा, क्योंकि हमें निकालना है डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर, इसका मतलब क्या होता है डी बाई डी टी ऑफ डी वाई बाई डी टी, यानी इसको दोबारा टी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, तो ए एज इट इज टी साइन टी में प्रोडक्ट टू लग जाएगा, और डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स का मतलब होता है डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स तो मेरे पास आ गया है माइनस टेन टी, अभी पीछे निकाला था हमने, है ना, ये लास्ट में डिवाइड करके तो हम इसको टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, तो माइनस सेक्स स्क्वायर टी, और टी का डेरिवेटिव, सॉरी ये एक्स होगा, तो टी का रिस्पेक्ट डायरेक्ट एक्स के रिस्पेक्ट में, यानी डी टी बाई डी एक्स चाहिए, तो ये जो हमारा डी एक्स बाई डी टी आया था इसका रेसिप्रोकल, तो हमारा आंसर आ जाएगा फाइनली माइनस सेक क्यूब टी अपॉन ए टी। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने ये सेक्शन भी कंप्लीट कर लिया, ठीक है बेटा। बाकी फिर हम अगले ट्यूटोरियल में करेंगे, ऑलमोस्ट पेपर हो सॉल्व हो चुका है, इसको रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।